आज कांग्रेस पूरे देश में अडानी व केंद्र सरकार की मिलीभगत को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में भी हर जिले में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। रोहतक में कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा के नेतृत्व में जिला पार्टी कार्यालय से LIC की मुख्य ब्रांच तक नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर JPC के गठन की मांग की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सरकार और अडानी ने मिलीभगत कर एक बहुत बड़ा घोटाला किया है और ED तथा CBI उस पर चुप है। भारत भूषण बत्रा ने कहा कि सरकार बताए कि LIC ने अडानी समूह में इतना बड़ा निवेश किसके कहने पर किया और SBI ने किसके कहने पर इतना बड़ा लोन दिया। दोनों ही संस्थानों पर जनता की मेहनत की कमाई लगी हुई है। अगर इनको नुकसान होता है तो इनकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है और खुलेआम घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है। सरकार में सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। मौजूदा सरकार के राज में बहुत से व्यापारी देश का पैसा लेकर भाग गए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले की जांच होनी चाहिए और सरकार JPC का गठन करे। अडानी भाजपा को फंडिंग करता है और नरेंद्र मोदी का इस पर हाथ है। ये प्रदर्शन अडानी के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। सबसे पहले तो है कि LIC एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान की जब से और पार्टीशन से पहले की बनी हुई LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसके साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लोगों की इन्वेस्टमेंट और लोगों के पैसे का घोटाला हुआ है। LIC एक अडानी कौन सी ऐसी स्टार कंपनी थी कि जहाँ पर LIC को पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ी, किस बात के लिए जरूरत पड़ी, उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगा। और एक जब LIC 119 रुपये का शेयर बेचा, उनके बाद उन्होंने नया इशू लाना था तो उन्होंने वो शेयर बिकवा दिए कि उसके बाद नया इशू ये लेके 2000 के अंदर आ 2000 रुपये के अंदर आ गए। ये सारा का सारा 2015 से लेके 2022 के बीच में हुआ। फिर उसके बाद दूसरा इशू निकाल के 3000 में निकाल दिया इशू, वो फिर LIC ने उनमें शेयर इन्वेस्टमेंट कर दिए। फिर उसके बाद अब इस टाइम उनका 3900 रुपये का था जो शेयर था, वो आके इन्होंने फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद ये शेयर धड़ाम आ गया। धड़ाम आने के बाद 1500 रुपये का शेयर रह गया। वो जो 36,000 करोड़ रुपये का LIC का नुकसान हुआ है, वो किसका पैसा है? वो देश का पैसा है, वो आम नागरिक का पैसा है, वो हम जैसे आदमी का पैसा है, हम जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा है। इसलिए ये सरकार के दबाव के अंदर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक की पहले शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसको बाउंड में कन्वर्ट करते हैं। उसी बाउंड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने रहन रख दिया जाता है और उसे लोन ले लिया जाता है। क्या इन इंस्टीट्यूशन को, क्या दुनिया जो हिंदुस्तान के अंदर पोर्ट है वो भी हम अडानी के पास, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अडानी के पास, अपना एग्रीकल्चर में वेयर हाउस बनने हैं वो भी अडानी के साथ, हवाई एयरपोर्ट है वो भी अडानी के पास, कोल माइनिंग की प्राइवेटाइजेशन करके वो भी अडानी के पास। क्या गुजरात के लोग ही मिले हैं इसी बात के लिए? क्या और कोई वहाँ पर बिरला, टाटा और बड़ी स्टार कंपनियाँ बहुत नहीं हैं कि वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते? तो जानबूझ के इसी में हुआ है। इससे जो हमारे राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी का बेड़ा गर्क होगा, लोगों को नुकसान होगा, आज इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये मोदी के खिलाफ है और ये पूंजीपतियों के खिलाफ है। आरोप लगाने से बीजेपी के लोग कह रहे हैं आरोप लगाने से पहले एक बार मनमोहन सिंह से पूछ लें, क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ऐसे मनमोहन सिंह से पूछ लें, मनमोहन सिंह के टाइम में जो NPA था उसको देख लें और आज NP का है। कभी वो हवाई जहाज़ों वाला किंगफिशर वाला माल्या भाग रहा है, कभी नीरव मोदी भाग रहा है, कभी ललित मोदी भाग रहा है, कभी हीरो का व्यापारी भाग रहा है। इतना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्रॉड हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया का फ्रॉड हुआ है। आज तक इतने फ्रॉड कभी किसी राज्य में हुए है? कुछ है इसमें मेन चीज। तो मतलब सर सेबी ने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई? सेबी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, ED ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। शेल कंपनियां, बोगस कंपनियां वहाँ पर, वही तो रिपोर्ट है, इसलिए डाउनफॉल शुरू हुआ। कंपनी वहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर है, कोई बिजनेस नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। जहाँ का पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ से फिर नंबर 1 में पैसा इसके बाद फिर आ रहा है।
भाई हिडनबर्ग ये कहता है कि मेरे सामने आगे आ जाए, मेरे सामने आ जाए, 5 मिनट बैठ के कर ले। वहाँ की कोर्ट में, वहाँ पे कोर्ट में जाके क्यों नहीं मुकदमा करते? इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उस बात के लिए। सभी चीज़ों का वाई एवरी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, धरातल पे हैं, सब कुछ है, सबके लिए अडानी ही क्यों, बाकी कंपनियां क्यों? मिली भगत के पीछे कारण क्या मानते हैं? मिली भगत में ये है कि ये पार्टी को फंडिंग करता है और इसका हाथ है इसके ऊपर, मोदी जी का इसके ऊपर हाथ है। इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना सेटबैक लगेगा? आप देखो कि 3900 रुपये का शेयर 1500 रुपये पे आ गया। क्यों आया, कैसे आया? हम तो नहीं लेके आए। इन्वेस्टर, एक सेबी की मार्केट आई, सेबी मार्केट में देखना चाहिए था कितना फॉल आ रहा है, लोगों को इन्वेस्टमेंट होती है, उनमें क्यों नहीं आया? भारत